गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग जो हमारा बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है हमारा कृषि, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में लगभग 80% लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं। मतलब जो बिहार में जितने भी लोग हैं इसमें से जो है बिहार में 80% लोग जो है कृषि पर आधारित हैं। इस प्रकार बिहार के लोगों का मुख्य पेशा हमारा कृषि हो जाएगा। यहाँ का जो मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। कुछ कुल भूमि का 80% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ का जो जितना भूमि है ना बिहार का, उसमें 80% भाग पर कृषि किया जाता है। फसलों के आधार पर बिहार कृषि को 3 जोन में बांटा गया है। बिहार फसलों के आधार पर जो है फसल है और फिर है, ठीक है, उसी के आधार पर बिहार की कृषि को 3 जोन में बांटा गया है। ठीक है, ये जोन है, एक है उत्तर पश्चिम का जोन, जोन 1, और फिर है आपका जोन 2 जो है आपका उत्तर पूरब का है, और एक जोन 3 जो है दक्षिण भारत दक्षिण बिहार का है, सॉरी दक्षिण बिहार। ये हो गया बक्सर, ये हो गया भागलपुर। ये गंगा नदी बीच से प्रवाहित होती है। और यहाँ नीचे का एरिया हो गया जोन 3, और यहाँ सुपौल सीधा आता है। ये हो गया आपका उत्तर पूरब का भाग जोन 2, और जोन उत्तर पश्चिम का जो भाग है बिहार का जोन 1 में आता है। ठीक है, बिहार में फसलों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 वर्गों में किया जाता है। बिहार में जो फसलों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः 3 रूप में किया जाता है। एक पहला हमारा आता है खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल, इस फसल का बुआई बुआई जो है इसका बुआई कब किया जाता है? जून जुलाई में बुआई किया जाता है, और नवंबर दिसंबर में इसके महीने में इस फसल को काट लिया जाता है। इस फसल को नवंबर दिसंबर में काट लिया। बुआई कब किया जाता है? जून जुलाई में, और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। बिहार में उगाए जाने वाले प्रमुख खरीफ फसलें का जैसे धान हो गया, आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मड़वा जिसको रागी कहते हैं, इत्यादि यहाँ पे जैसे खरीफ फसल के रूप में उगाए जाते हैं। बिहार में उगाए जाने वाले प्रमुख खरीफ फसल में आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मड़वा जैसे रागी कहते हैं, इत्यादि। ठीक है, खरीफ फसल को बिहार में 2 भागों में बांटा जाता है। एक भदई फसल और दूसरा अगहनी फसल। एक होता है भदई फसल, एक होता है अगहनी फसल। ठीक है, 2 फसलों में बांटा जाता है खरीफ फसल को, एक भदई फसल में, एक अगहनी फसल में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रबी फसल पे। रबी फसल जो है, इस फसल की बुआई नवंबर दिसंबर में। अब जैसे कि खरीफ फसल को काट लिया जाता है, फिर रबी फसल का बुआई किया जाता है, और इसको मार्च अप्रैल में के महीने में इस फसल को काट लिया जाता है। मतलब कि इसको काट लिया जाता है। इसका जो प्रमुख जैसे फसल में आता है रबी फसल में, गेहूं हो गया, मटर हो गया, जौ, चना, सरसों बिहार के प्रमुख रबी फसल है। जैसे रबी फसल में इसमें दलहन जैसे हो गया आपका गेहूं और मटर, मटर जैसे दलहन हो गया, जौ हो गया, जौ नहीं हुआ, मटर हुआ, चना हो गया। ठीक है, ये दलहनी फसल हो गई। गेहूं, मटर, जौ, चना, सरसों आदि जैसे ये सब रबी फसल जैसे प्रमुख रबी फसल हैं बिहार में उगाए जाने वाले। नवंबर में आपको बुआई किया था, मार्च अप्रैल में महीने में काट लिया जाता है। अब हम लोग आते हैं जायद फसल में। जायद जायद फसल, इन फसलों को गर्मा फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गर्मा फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्मा फसल कहते हैं। रबी फसल तथा खरीफ फसल के मध्य, रबी फसल है ना, और उससे खरीफ फसल के मध्य खेती की जाती है। इन दोनों के मध्य खेती की जाती है। तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग आदि बिहार के प्रमुख जायद फसल हैं। तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग हो गया आदि बिहार के प्रमुख जायद फसलें हैं। तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग आदि बिहार के प्रमुख जायद फसल हैं। कौन कौन है? तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, मूंग है। ये बिहार के प्रमुख जायद फसल है। ये कब उगाया जाता है? ये आपका रबी फसल और खरीफ फसल के मध्य की खेती की जाती है, और ये गर्मा फसल भी करते हैं। और ये सब हो गया। और तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग आदि ये सब जायद फसल के प्रमुख फसल है, प्रमुख जायद फसलें हैं। जायद फसलें कम समय लेती में तैयार होता है। जायद फसलें जो है ना कम समय में तैयार हो जाती है। औसतन इसे तैयार होने में 2 महीने का समय लगता है। औसतन इसे तैयार होने में कितना समय लगता है? 2 महीना लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का कृषि का टॉपिक जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो है इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।